नमस्कार। मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे माताओं के स्तन पे दुग्ध क्षरण नहीं होना और बच्चों को बाहरी बहुत प्रकार के कंपनियों का बेबी फूड खिलाना। मैं बेबी फूड कंपनी वालों का नाम ले ही लेना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि डर के, इसलिए कि आगे काम करना है। और जब भी कोई उन कंपनियों का नाम ले रहा है या लेता है और उनके ऊपर इफेक्ट आता है, तो उनके पास इतना धन शक्ति है, जनशक्ति है कि हम जैसे क्रांतिकारियों को भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र में फंसाते हैं, बदनाम करते हैं, या फिर हमारा काम कैसे नहीं हो उसके लिए सारा प्रयास, सारा एनर्जी, एफर्ट लगाते हैं। और इसी षड्यंत्र के शिकार हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी स्वर्गत राजीव भाई दीक्षित जी भी हुए। स्वाभाविक बात है, इसलिए हम सभी को संभल के और अपने वाणियों पे कंट्रोल करके काम करना है, करना तो है। और हम कुछ भी करें, हम तो उनके टारगेट में थे, हैं और रहेंगे ही। जीवन जाए इसका कोई खास भय नहीं है। हम जैसे व्यक्ति इस देश के राजसत्ता के आगे, राक्षस सत्ता के आगे कई बार प्राण दिए हैं, तब ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। क्योंकि ज्योतिष विद्या को जानता हूं, माता रानी की कृपा से, गुरु कृपा से। अपने आप को महापंडित, महाज्ञानी ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन 30-32 साल के ज्योतिषीय विद्या, बृहत पाराशर और भृगु, जैमिनी और बारहमिहिर, मुहूर्त ज्योतिष, फलदीपिका इत्यादि का अध्ययन के उपरांत मैं अपने पूर्व जन्म के भिन्न भिन्न स्थितियों पे पहुंचा और पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन थेरेपी के अंतर्गत भी गया। तो जब इंदिरा गांधी बहुत सारे साधु संतों को गोरक्षा के नाम पे मारी थी, 5000 साधु सन्यासियों को गोली पे भून दिया गया और रातों रात छुपा के फेंक दिया गया। और उससे पूर्व कई सारे क्रांति में मैं भाग लिया। और इस जन्म पे यहाँ निर्माण क्रांति अभियान का कार्यक्रम पे हूँ। मैं इतना आपको ज्योतिषी या मेरा पूर्व जन्म का कहानी बताने के लिए तो नहीं बैठा। और यहाँ आज हम सब स्वाभाविक पराधीन ही नहीं, महापराधीन हैं। क्योंकि विगत 100, 150, 200, 300, 400, 700 साल तक हुण, ततार, मोगल, फ्रांसिस, अंग्रेज, ये 750 साल के पराधीन पीरियड के अंदर हमें पराधीन करने वाले महाशत्रु हमें दिखते थे। हम लोग जानते थे कि
हम लोग अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, शक हुन तातार के द्वारा प्रताड़ित और पराधीन और शोषित हो रहे हैं। लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है कि हमें अपना दुश्मन दिख ही नहीं रहा है, और बहुत प्रयास किया जाए तो आखिरी पे आप जब पीछे ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो एक ही दुश्मन दिखाई देगा, वो है बाजार, बाजारीकरण। लेकिन वो बाजार को कुछ धनाढ्य लोग कंट्रोल करते हैं, और वो धनाढ्य लोगों का कंट्रोल ऊपर बैठे हमारे ब्लैक हाउस, ब्लैक रूम, गुमनाम अंधेरे का राजा, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता या उनका खुलासा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई प्रूफ, कोई पहुंच, कोई सूत्र, कोई कनेक्शन खाली आंख में नहीं दिखता। और बोलना भी बेकार है, क्योंकि अभी भी हम लोगों का खून उतना खौला नहीं है, गर्म हुआ नहीं जैसे कभी इस देश का महान क्रांतिकारी भगत सिंह का खोला था। और जिस जेल पे उन्हें फांसी दिया गया, उसके इर्द गिर्द जितने गांव थे और जितने लोग उनके मृत्यु के बाद शांति रैली 4.5 कोस माइल निकाले थे, उतने लोग मिलके वहां सुसु भी कर देते तो जेल और वहां के रहने वाले अंग्रेज कहीं बाढ़ में बह जाते। तो यही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के अंदर खून कहीं थोड़ा ठंडा है, या आपसी एकता नहीं है, या आपसी हम लोगों के अंदर जो क्रांति का विचार होना चाहिए नहीं है। हम लोग सब भेड़ जैसे, सामने वाला जैसा चला हम लोग भी ठीक ऐसे चल रहे हैं। इसका दोष आप जनमानस को नहीं दे रहा हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, जो हमें ऊर्जा शून्य बनाने के पीछे और भी ज्यादा दुर्बल बनाने के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्रिक हाथ रखा है। हम कैसे गरीब बने, हम कैसे दुर्बल बने, हम कैसे ऊर्जा विहीन बने, हमारी अगला जनरेशन कैसे माँ का दूध नहीं पी के बड़ा हो, हमारे बच्चों को जो उत्पन्न कर रहे हों वो बच्चे बीर्जहीन बच्चे हों, नपुंसक बच्चे हों, शक्तिहीन बच्चे जन्म हों, उनको माँ का दूध ना मिले, ना ही माँ का प्यार मिले, और समाज पे वो एक बलिष्ठ शक्तिशाली नागरिक बन के ना खड़ा हो पाए, अपने हाथ पे अपने माता पिता को पीटे मारे, मिसबिहेव करे, दुर्व्यवहार करे, माँ बाप बीमार होके पड़े हों, बेटा जाके अमेरिका में या बेंगलुरु में या दिल्ली में जाके नौकर चाकर बन के अपना रोजी रोटी कमाए। रोजी रोटी कमाता तो अपना घर में भी हो सकता था, लेकिन चंडाल चौपड़ी, प्यास, भूख, नीड नहीं, ग्रीड के पीछे दौड़े। तो ये चल रहा है, चलता भी रहेगा, बच तो नहीं सकते। और मैं भी जानता हूं कि ये बेकार का चिल्ला रहा हूं, बेकार का आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन क्या करूं, स्थिति ही ऐसा है। कल तक फील्ड में घूम घूम के काम कर रहा था। मेरा आप चैनल देख सकते हैं, इंडोर रिकॉर्डिंग बहुत कम रहता है, आउटडोर रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है।
और हम क्या क्या काम कर चुके हैं इसका बखान, इसका डिंग हाँकने का भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभार दुख लगता है वे जो भाषण देने वाले कामचोर, आलसी, ठग कभी कभी हमें कहते हैं कि ये काम करने वाला नहीं है, भाषण देता है। जबकि मेरा 10 यूट्यूब चैनल में अगर 10,000 वीडियो शूट है, 10,000, क्योंकि मैं कभी भी चैनल बनाता हूँ तो मेरा पहला टारगेट रहता है कि 1,000 वीडियो कवर कर दूँ। उस चैनल के जो भी बेसिक थॉट एंड लक्ष्य है वो 1,000 वीडियो पे, भले छोटा हो बड़ा हो, उनको कवर अप कर दूँ। तो इसी हिसाब में 10,000 वीडियो मैं माता रानी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, और उस 10,000 में से कम से कम 7,500, चलिए अगर अति होता है तो 5,000 आउटडोर शूटिंग है जहाँ पर मेरा काम चल रहा होगा। यानी कहीं शिविर पे, कहीं सेमिनार पे, कहीं जंगल पे औषधि लगाते हुए। और इस बार पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी, कोरोना काल पे भी, सरकारी जंगल डिपार्टमेंट के सहायता में से 7,500 पौधा लगा डाले। ये चैलेंज था हम लोगों के लिए। और हम लोग मेडिसिनल फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दिए, बायो ब्रिक्स फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दिए। कुल लागत बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ। ये क्यों डिंग हाँक रहा हूँ, ये जवाब उनके लिए है जो कुछ व्यक्ति हमें ये कहते थे कि हम काम कम और भाषण ज़्यादा। मैं बोला एक व्यक्ति दिखाओ जो 55 एकड़ में गुरुकुल चलाता है। मैं बोला मेरा गुरुकुल जहाँ चला है, जीवन का 1.5 करोड़ फूक डाला हूँ वहाँ, और उसका भी बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे। 2.5 लाख पेड़ लगा चुका हूँ, हम लोग लगा चुके हैं, मैं कहना पाप हो जाएगा। मतलब एक दूसरा व्यक्ति यहाँ से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर सराउंडिंग पे जाओ और एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ, तो मुंह बंद कर लेते हैं। मैं बोला 5 SHG NGO चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो 32 साल से योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी का सेंटर चलाता है, और जिसमें 32 साल का रजिस्ट्रेशन हो, हमारे पास है। और मेरा सेंटर आज भी चल रहा है। लोग मेरे साथ दोस्त शुरू किए थे, आज नामो निशान भी नहीं है उनका, लेकिन मेरा सेंटर आज भी खड़ा है। हालांकि समय पे भिन्न समय पे भिन्न कार्यक्रम पे कुछ रूपरेख अलग हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्य आज भी अडिग, और लक्ष्य के दिशा पे हम लोग चल रहे हैं। दूसरा एक व्यक्ति ढूंढ दो जिसका गौशाला हो, शुद्ध देसी गाय को रखा है और भिन्न क्वालिटी का गाय रखा है, 3 गौशाला चला रहा हो। हाँ, समय, स्थान, काल, पात्र और समस्याओं के तहत लेग पुलिंग, बैक पुलिंग, हाई प्रेशर के तहत स्थान, काल, पात्र, स्थानों पे कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आज के डेट में भी हम करीब 150 गाय के मालिक कहना पाप लगेगा, लेकिन अपने संगठन के अंतर्गत हैं। हाँ, कुछ जब शहर पे रखे थे तो बहुत सारा लेग पुलिंग हुआ और बहुत सारा विरोध हुए कि शहर को कचड़ा कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उसको फिर दूसरे गांव पे लेना पड़ा, फिर दूसरा गांव पे और जगह लेके वहाँ करना पड़ा, फिर 19 एकड़ अलग जगह लेके काम करना पड़ा। फिर वहाँ भी जैसे विरोध होने लगा उनका धान खेती वगैरह, तो इसके लिए अभी एक बहुत बड़ा पहाड़ जंगल के अंदर लेके काम करना पड़ रहा है। लोगों को जब दिखाता हूँ तो लोग वहाँ पर मैं जिनको ट्रेनिंग देता हूँ उनको खींचने के लिए भी आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पे, गौशाला क्षेत्र पे, गुरुकुल क्षेत्र पे, स्वास्थ्य गुरुकुल क्षेत्र पे, स्वावलंबन गुरुकुल क्षेत्र पे, आध्यात्मिक गुरुकुल क्षेत्र पे बहुत सारे यज्ञ हवन का ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारे रोगियों का मीमांसा करना, एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र पे एस्ट्रोलॉजिकल
ट्रीटमेंट के क्षेत्र पे एक एक मिनट का सद्विनियोग और काम करते करते आए और हमें ही कहा जाए कि भाषण देने वाला, काम नहीं करने वाला, तो फिर मैं बोला दूसरा आदमी ढूंढ के तो ला, दूसरा आदमी ढूंढ के ला, मैं नौकर रहने के लिए तैयार हूँ उसका। मतलब मैं जो जो काम किया हूँ मेरे पास जाके चलो खड़ा हो जाना मेरे प्रोजेक्ट में। एग्जिस्ट मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है पर्सनल, और बाकी जो 90 एकड़ वाला प्रोजेक्ट है, 25 एकड़ वाला प्रोजेक्ट है, 52 एकड़ वाला, जिनके साथ टाई अप होके कर रहा हूँ, या जहाँ जो 5 गांव पे अभी ग्राम्य गुरुकुल चल रहे हैं, गांव वाले स्वयं आके जमीन दान दिए हैं, फ्री में जमीन दिए हैं। गांव वाले उनके नाम पे इंदिरा आवास बना के गुरुकुल को डोनेट कर दिए हैं। मैं बोला एक आदमी तो दिखा जिसके संगठन स्ट्रक्चर पे कोई बैकअप कहीं से भी आज के डेट में 1 रुपया ना दान लेते हैं ना चंदा लेते हैं, ना आज तक 10,000 वीडियो चैनल पे किसी को 1 रुपया दान चंदा मांगे नहीं है, ना पेड़ लगाने के नाम पे, ना गोरक्षा के रूप पे किसी को भी हाथ नहीं फैलाया गया है, ना मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा राजनैतिक सामाजिक धार्मिक संगठन है। हाँ, कुछ साल सुदर्शन भंडारिया जी का और चंदू केजरीवाल का बहुत पीछे सहायता रहा, ये नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन आज के डेट में कोई 1 रुपया कहीं से ना। इन सब बातों को यहाँ कहने के पीछे एक महान लक्ष्य यह भी है कि हम सब के कर्म से होगा एक नया दौर शुरू होगा। हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा कर रहे हैं, करने दो। बाजार ऐसा कर रहे हैं, करने दो। राजनीतिक पार्टी ऐसा कर रहे हैं, करने दो। आप अपना काम करो ना। उनका विरोध करोगे और उन्हीं से आशा करोगे कि वो हमें सहायता करें। आप जिसका निंदा अपमान जिस राजनीतिक पार्टी का करोगे और वही कहोगे राजनीतिक पार्टी हमें सब्सिडी दे दे, सहायता कर दे, सर्टिफिकेट दे दे, लाइसेंस दे दे, नहीं दिया तो उसके विरुद्ध में गाली दे दें, ये तो गलत बात है ना। ये तो आपस में इसे गद्दारी कहा जाएगा ना। अगर आपको राजनीतिक पार्टी से, बाजार से या ऐसा धनाढ़ व्यक्ति से कुछ सहायता चाहिए तो चापलूसी तो करना पड़ेगा। आप तलवार धनुष लेके, बंदूक लेके बोलोगे दे दो, आप गंदा गंदा गाली दोगे, निंदा करोगे, पीछे से अपमान करोगे, सबके समक्ष उसको नीचा दिखाओगे, और वो आपको क्यों सहायता करेगा? आपका तो खाया नहीं। आप निचला हाथ लेके जाते हो, वो तो ऊपर हाथ से दे रहा है। आप लोगे भी और गाली भी दोगे, लोगे भी और भी निंदा करोगे, लोगे भी और बदनाम करोगे। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये बहुत बड़े साधु संतों का बात है कि आप अगर किसी से धन लेते हो तो अपना धुन में तो नचाएगा ही ना। यानी आप उसका काम करोगे, उसी के तहत काम करोगे तब ना धन देगा। आप अपने मर्जी से काम करोगे, आपको क्यों धन देगा? तो इसलिए सरकार को निंदा करना, सरकार को गाली देना, संगठनों को गाली देना, बड़े बड़े नेताओं को गाली देना, मल्टीनेशनल कंपनी को गाली देना, बस अपने मुंह को बर्बाद करना है। इसलिए मैं कोई बेबी फूड कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एनर्जी प्रोटीन पाउडर वालों का नाम नहीं लेता हूँ, डेस इज माई डेस सीक्रेट ऑफ एनर्जी बोलने वालों का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्हें वो पैसा मिल रहा है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो दर्द है, अंदर तो आग है, अंदर तो चिंगारी है, अंदर तो बहुत बड़ा क्रांति का बीज पेड़ का रूप ले चुका है। और विगत 32 साल में इस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, और काम इतना जल्दी दिखाई नहीं देता, काम धीरे धीरे होता है। भाषण 2 मिनट में मारना हो जाता है। और कई सारे जागरण यात्रा से लेके, ग्राम्य जागरण यात्रा से लेके बहुत सारा समापन हो चुका है। लेकिन उड़िया में बोलते हैं चेई सोई थे वो जिए ताकू उठे वो किए, यानी जो जानबूझ के सोया है उसको कौन उठा सकता है। लेकिन जो अच्छे नींद पे सोया तो कुंभकर्ण जैसे निद्रा को भी आप तोड़ सकते हो। तो यहाँ हमारा तात्पर्य यह है कि ये 3 कारणों से माताओं के स्तन पे दूध नहीं होता।
पहला सूत्र समझिए, अगर कोई गाय का बछड़ी बच्चा देने के बाद वो बच्ची माँ का दूध नहीं पिए सफिशिएंट, तो उसके अंदर पहला जो बर्न एनर्जी है वो खत्म होगा। इसलिए गाय गौशाला में नियम बताया जाता है कि जो भी छोटा बच्चा है, पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक उस बछड़ी के लिए 3 थन का दूध छोड़ दो, फिर धीरे धीरे 2 थन का दूध छोड़ो, फिर जब दाना खाने लगे तो एक थन का दूध छोड़ो। दूसरा ये कि बछड़ा या बछड़ी 6 महीना के बाद से 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उनको राइट डाइट दिया जाए, बैलेंस डाइट दिया जाए, तब वो बछड़ी कल जब माँ बनेगी, ब्याएगी, सांड के साथ क्रॉस होगा और वो गाभिन होगी या प्रेग्नेंट होगी, तो वो बछड़ी जब गाय बनेगी तो ज़्यादा दूध देने वाली बनेगी। ये गौशाला काऊ मैनेजमेंट, गौशाला मैनेजमेंट का फॉर्मूला है कि अगर आप अपने गौशाला में दूध बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन है। लेकिन आप उस बछड़ी बछड़ा को बचपन में माँ का सफिशिएंट दूध नहीं पिलाते हैं, उसका जो राशन होना चाहिए, हरिया चारा और ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर नहीं देते हैं और राशन नहीं देते हैं जो उसको, क्योंकि आज तो जंगल ज़मीन और गोचर ज़मीन तो ख़त्म है, ना के बराबर है, और है भी तो वहाँ जाने से गायों को प्लास्टिक ही मिलेगा। तो वो दायित्व तो गौशाला वालों को या जो गाय संभाल रहा है उसका दायित्व है। तो 3 साल अगर राइट डाइट है और वो बछड़ी जब गाय बनेगी तो हायर मिल्क फॉर्म देने वाला बनेगी। और नहीं, उसका सही मैनेजमेंट नहीं हुआ है, सही आहार फोडर नहीं दिया गया, तब ये बछड़ा जब गाय बनेगी तो अपने बच्चे के लिए भी दूध नहीं निकाल सकती है। देखा हूँ पहले आज से 15 साल पहले जब गौशाला मैं खुद का बनाया तो इसका देखा हुआ, और इसके कारण बछड़ी मर जाते हैं माँ का दूध नहीं पी पाते। यही सूत्र इंसान के बच्चे के साथ भी लागू होता है। सोचिए, आप अपने घर पे एक लड़की का जन्म देते हैं, एक लड़की जन्म होती है और पहला 6 महीना, 1 साल माँ का सफिशिएंट दूध उसे मिले और 2 साल 50% दूध मिले और साथ में सही बैलेंस डाइट बच्चों को मिले, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद्यान्न मिले। जब बच्चा चावल, अनाज, गेहूँ इत्यादि खाना चालू करे, बच्चों का क्या आहार होना चाहिए, मैं उसके लिए अलग स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूँ। करीब 100 वीडियो बनेगा। बाल रोग और बाल चिकित्सा, बहुत पुराना, मेरे गुरु डॉक्टर मुकुंद मिश्र इसको पढ़ाए थे, मेरे डॉक्टर और पूर्णचंद्र पंडा। आज वो शरीर पे नहीं है और फटा पुराना अभी हो गया है, मात्र एक ही किताब पढ़ा हुआ है। पूरे एरिया पे ढूंढिए, ये किताब मिलेगा नहीं, मेरा चैलेंज है। और पूरा किताब आपके ऊपर बच्चों के लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि छोटे बच्चों का 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे क्या कंट्रोल डाइट देना चाहिए, कैसे उनको मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और 3 साल होते होते बच्चों को स्पेशल नर्सरी KG1 KG2 में नहीं, हम जैसे कराटे और योगा टीचर के पास छोड़िए, क्योंकि उस समय बच्चों का विंड कैरेक्टर रहता है। देखिए, बच्चे एक जगह में नहीं बैठते, मूविंग। और आज 22 साल के बाद मैं, जब एक बच्ची संजू बोल के छोटी सी थी, 3 साल से मैं उसे कराटे सिखाया था, जब वो सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी, और 22 साल के बाद अभी बेंगलोर से आई है, मैं उसको देखा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एंड एनर्जी, तो तंग रह गया। मैं बुलाऊंगा जरूर। और वो लड़की मेरे बाकी सारे कराटे योगा स्टूडेंट में से
सबसे ज़्यादा सुबह 3 बजे उठने वाली, योग करने वाली, नेचुरोपैथी करने वाली, आज भी उसके जीवन को पूरे मैनेजमेंट के साथ रखती है। मैं उसका इंटरव्यू आपको ज़रूर आपके समक्ष रखूँगा। आज वो लड़की 22-23 साल का हो गई है, अभी उसका शादी होने वाला है। और वो मेरा भी उस समय उम्र कम था, तो मैं अपना बेटी जैसे उसको गोदी में लेके कराटे सिखा रहा था और सर पे लेके घूम रहा था। और जब नेशनल टूर्नामेंट हुआ, मैं सोच रहा था छोटी लड़की है, 5-7 साल का लड़की है, ये क्या करेगी। लेकिन जिस समय सब हार गए तो वो गोल्ड मेडल लेके आई। और उसका गोल्ड मेडल पाके उस दिन पहला बार मेरा किसी स्टूडेंट के लिए 2 बूंद आंख से आंसू आया था कि चलो मेरा मान सम्मान रख लिया इतने सारे लोगों के बीच में। क्योंकि वो अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ कहना चाहूँगा कि वो जो बच्चियों को, लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे देख के सीखते हैं, ना कि आपके भाषण से। और उस समय अगर राइट पैटर्न ऑफ डाइट उनको मिल जाए तो फिर वो बच्ची कल बड़ी होके जब गर्भस्थ शिशु को जन्म देगी तो उस बच्ची को, अपना बेटा को, अपना बेटी को, 1 महीना 15 दिन का बच्चा को सफिशिएंट दूध पिला सकती है। लेकिन अगर प्रीवियसली जो माँ है, बच्ची थी, उस समय उसको अगर राइट राशन नहीं मिला, राइट डाइट नहीं मिला, राइट एक्सरसाइज नहीं मिला, राइट रेस्ट नहीं मिला, बचपन से गिनी पिग जैसे नर्सरी KG1 KG2 में घुसेड़ देते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकली भयंकर शोषण होता है किसी नर्सरी KG1 KG2 स्कूल पे जाके। और उसका पूरा जीवन विन्यास ही खत्म हो जाता है नर्सरी KG1 KG2 में जाके। तो उससे आशा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एक भयंकर मेंटल थ्रस्ट, एक मेंटल एक्सीडेंट हो जाता है। 5 साल जब तक नहीं हो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, तब तक उसे किसी स्कूल या कॉलेज पे या कोई किताबी पाठ नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको होड़ लगा है, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका जाना है, नौकरी करना है। रटाओ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग, और बनाओ उन्हें कुत्ता और मानसिक गुलाम। विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, ऑन टॉपिक हूँ। बचपन से मेंटल थ्रस्ट देना तो बच्ची बड़ी होके अच्छे प्रोडक्टिव दिमाग वाला नहीं बन सकती है। फ्री माइंड चाहिए, जीरो माइंड चाहिए। और मेंटल थ्रस्ट ही उसके जीवन का एक सबसे बड़ा थ्रस्ट होता है, जो उसके जीवन का अंतर्निहित गुण, कला, क्रिएटिविटी को खत्म करता है। और वो बनता है एक एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, एनर्जी लेस व्यक्ति। तो वो माँ जो बचपन पे पापड़ी चाट, अंकल चिप्स, नाम ले लेना चाहता हूँ, पता नहीं आजकल अंकल चिप्स आ रहा है या नहीं और मुरमुरे, चुरचुरे और हुस्ट इज माई सीक्रेट ऑफ एनर्जी और लिक्स इज माई, शर्म लगता है उनका नाम लेने के लिए। सब जितना कचड़ा खिलाओगे, डब्बा बंद खाना खिलाओगे। वो मर्द टांगे वाला फिल्म अमिताभ बच्चन का हम बचपन में देखते थे, माँ का दूध पिया है तो, और वो डब्बा का दूध पी पी के यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर एक औरत, एक माँ, एक नारी, एक स्त्री जब गर्भस्थ शिशु को जन्म दे, उसको सफिशिएंट दूध पिला सके, इसके लिए इसका प्रिपरेशन उसका बचपन से होता है। और उसका बचपन पे अगर उसे आदत करा दी कि आजकल तो कितने सारे कंपनी, इतने बड़े बड़े कुत्ता मिल्क कंपनी चॉकलेट, गधा डेयरी कंपनी चॉकलेट, और बिस्कुट और मिक्सचर और हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाइनीज़ फूड, क्या नाम लें फास्ट फूड वालों का और बेकरी वालों का, जो
भयंकर कराल विकटाल रूप ले चुका है। तो ऐसे चीज़ जो ड्राई फूड है, जो कॉन्स्टिपेटेड फूड है, जो स्टिकी फूड है, इंटेस्टाइन में स्टिक करने वाला ऐसा फूड जो उसका एनर्जियों को नाश करे, ध्वंस करे और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति और क्षमता को बर्बाद करे, उनको फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड नहीं मिले, ऐसा लड़की धीरे धीरे जब सियानी होती है, बड़ी होती है और बच्चा पैदा करती है, तो वो अपने ही बच्चा को दूध पिलाने का क्षमता नहीं रखती। ये पहला गलती हम लोगों का, हमारे बिहेवियर पैटर्न ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया, माँ को दूध नहीं पिला पाना। नो डाउट इसको भी मल्टीनेशनल कंपनी, बाजार और हमारे मैकोले एजुकेशन को स्कूल एंड कॉलेज ने ही बिल्डअप किया है। लेकिन दोषी तो हम हैं, हमें भी तो अक्ल है, अक्ल बढ़िया भैंस। तो हम अपना दोस्त तो पहले समझें। सेकंड पार्ट, ये बाजारीकरण, मैकोले एजुकेशन और सोशल प्रैक्टिसेस, हम लोग उड़िया में बोलते हैं देखा सीखा उड़िया। देख लिया तो सीखेगा। दूसरे का साड़ी ग्रीन कलर का नया कंपनी का आया तो वो फिर नहीं देखना, उसी को खरीदना है, नेट से ढूंढ के उसी को निकालना है। और भले उसको ज़रूरत हो नहीं हो, उसको सूट करे नहीं करे, खरीद के लाना है, क्योंकि मेरा पड़ोसी खरीदा है। मरो, धन हानि प्राण पीड़ा। और ला के फिर अलमारी है रख दो ना, नहीं। तो ये सोशल डिजीज है जिसके तहत हम सब ग्रसित और पीड़ित हैं कि क्योंकि एक चलन चल पड़ा, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के माँ का स्तनपान बच्चों को कराना, बच्चों का निरोगता और वगैरह वगैरह। बेबी फीडिंग डे बन गया, बेबी फीडिंग डे बन गया। अब सोचिए उससे बड़ा क्या समस्या हो सकती है। यानी क्या, माताएं अपने बच्चों को स्तन नहीं पान कराते हैं। बहुत सारी बात है, बोलने के लिए शर्म लग रहा है, झुल जाएगा झुक जाएगा, वो अरे गंदा वर्ड है बोलने के लिए। अच्छा, देखा सिखा उड़िया। भले मेरा साठ उसके साठ से सफाई सफेद, उसका साठ मेरे साथ से सफेद कैसे, मेरे से बड़ा उसका कैसे, मेरा पति मेरे को आकर्षित नहीं होंगे। गंदा बात है बोलने के लिए भी। माँ अपने ही बच्चों को दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है, बूढ़ी हो जाएगी, इसीलिए बेबी फीडिंग डे बनाना लग गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकता है सोचिए। जब तक माँ बच्चा को कंप्लीट दूध नहीं पिलाए, कंप्लीट दूध मीन्स कंप्लीट दूध, जब वो पिला ले फिर माँ का चेहरा देखिए कितना सुंदर हो जाता है। वो मातृत्व का परिपूर्णता पे उसका जीवन तत्व परिपूर्ण होता है, उसके अंदर मातृत्व छलकता है, माँ बनती है। जब वो दूध पिलाएगी तभी स्तन से, तभी उसके अंदर ममता, दया, क्षमा, करुणा, तब वो माँ बनती है। उससे पहले स्त्री था, उससे पहले नारी था, उससे पहले लड़की था, उससे पहले मैडम था, अब वो माँ बन रही है। और द गॉड मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड एज ए मदर ओनली, इसीलिए हम मातरो देवो भव कहते हैं। और इसलिए माँ दुर्गा, काली, सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सारे जितने शक्ति के देवी हैं, नारायण भगवान तो अपना समंदर पे तैर रहा है, सोया हुआ है। शिव भगवान हिमालय में बाबा ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठा है, दाढ़ी छोड़ के, चार चार सर लेके कहाँ जाए। हनुमान बाबा का क्या काम, हवा में उड़ो। तो देगा कौन, तो जो कुछ देने वाली है माता रानी। कहने का तात्पर्य यह है कि वही माँ जब अपना स्तन अपने बच्चे को सफिशिएंट नहीं पिलाई। मैं जब बड़ा हुआ जाना कि मेरा माँ से कि मैं 5 साल तक मेरा माँ का दूध पी रहा था
पता नहीं ये सच कहाँ झूठ कहाँ है, लेकिन मैं देखा हूँ मेरे गौशाला में भी सांड बड़ा हो जाता है ना तो भी नहीं छोड़ता है, अपना माँ के पास जाकर थूत मार के दूध पी लेता है। बड़ा है, गाय के साथ बराबर है, लेकिन वो अपना वहां से दूध पी रहा है। बचनी मेरे भी अभी है मैं होगा तो उसका वीडियो इस बार जाऊंगा तो शूट करूंगा गुरुकुल में। गाय और बच्चे दोनों सेम हाइट का है, सब बड़े हैं, लेकिन वो झुक के अपना दोनों पैर को ऐसा बेंड करके अपना माँ से दूध पीती रहती। तो उस गाय का बच्चा नहीं हो पाया 1-1.5 साल 2 साल तक, कुछ कारण अभी अभी वो गाभिन हुई है। तो दूध का तो ये कमाल है। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम है, पहला बताया स्कूल का, मैकलो एजुकेशन सिस्टम का, बाजार का, कंपनियों का, और सबसे पहला दोष हमारा। दूसरा सोशल प्रैक्टिसेस, जिसके लिए बेबी फूड डे बनाया जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, माँ स्तन शिशु का सबसे उत्तम आहार माता का स्तन्यपान। सोच सकते थे कभी इस भारत के अगर 1000 साल पीछे चले जाएं, जिनको हम लोग अनपढ़ गवार ठेपा छाप बोलते हैं, वो कभी सोच सकते हैं कि अपने बच्चा को दूध ना पिलाया जाए और उसको दवाई देके दूध को बंद कर दिया जाए, ताकि हमारा डेस झूले नहीं और हमारा सुंदरता बरकरार रहे और सब खड़ा रहे। माता नहीं, इनको माता नहीं कहा जाता है, कच्चा चबा जाऊंगी बोलने वाले डायन कहा जाता है, जो अपने बच्चा को दूध नहीं पिले। माफ करना, क्षमा चाहूंगा ऐसा बात बोल के, लेकिन क्या करूं, देख रहा हूं जिंदगी पे समस्याओं को, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सास ससुर और जवाई आ जाते हैं कि देखो मेरा बच्चा को माँ का दूध नहीं मिल रहा है, कुछ करो, बोले खाक करो, देखो उसके पीछे कौन है शूर्पणखा, मंथरा कौन है इसके पीछे, निकालो और पहले उसका ठीक करो, क्योंकि इसका कान में वो आके जो मंथरा है इसके कान पे ज्ञान दे रही है, बच्चा का दूध पिलाओगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा पति ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा होता है। उन मंथराओं को पहले होश ठिकाना लगाना पड़ता है। क्या करना है, मेरे पास आना, इसके ऊपर पीएचडी है मेरा, वो मंथराओं का इलाज करने के लिए। किसी को पता नहीं चलेगा, बढ़िया इलाज होगा। 5 साल इस यही मंथराओं को होश ठिकाने लगाने वाला यूनिवर्सिटी पे पीएचडी करके निकला हूँ। खाली बता देना मंथराओं को, काम कर देंगे उनका, पूरे ज्ञानी महात्मा संत बना देंगे। तो पहले ढूंढो वो संत, वो मंथरा कौन है। कैसे करोगे वो भी पर्सनली बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे अगर मंथरा का अफेक्टेड है आपका धर्मपत्नी, आपका बीवी जो बच्चा देने वाली माँ है, तो पहले मंथराओं से दूर रखिए, बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा, ये भी ओपन वीडियो में नहीं बोल सकता, ये एक फैमिली एंड सोशल प्रॉब्लम है, ये गुप्त रखता हूँ मेरा गुरु के आदेश से। बात कर लेना मेरे से 9437580589 पे या 9938727418 पे। नहीं, फिर भी फ़ोन पे नहीं बताऊंगा, आप लोग आ जाना। जिनको अगर ऐसा बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, कोई मंथरा द्वारा अफेक्टेड है, ध्वंस प्रलय बर्बाद हो रहा है, कहीं महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद हो रहा है, बदला बदला हो रहा है। आजकल बहुत कुछ मनुष्य के अहंकार और लोभ, आधा संपत्ति, उसके घर में बच्चा हो जाएगा तो फिर इसका संपत्ति वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो ये सोशल प्रॉब्लम था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाऊं। तो पहला समस्या खुद का बोला, दूसरा सोशल, तीसरा बाजार और मार्केट, हमारे मैकलो एजुकेशन, एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा समस्या जिसका इस बीमारी का जो कारण है, वो हमारे मेडिकल सिस्टम। मैं यहाँ मेडिकल सिस्टम का भांडा नहीं फोड़ रहा हूँ, ये आज हमारे अज्ञानता के कारण और हमारे अजागरणता के कारण और हमारा खून ठंडा होने के कारण, हमारे नपुंसकता के कारण, हमारे सरकारी
सिस्टम, जो तंत्र है, जो गणतंत्र राष्ट्र शासन तंत्र है, जो इन चोर चमारों को ध्यान में रखना चाहिए था, जो नहीं रख पाए। कहाँ खून चोरी करके बेच रहे हैं, कहीं किडनी बेचा जा रहा है, कहीं आँख निकाल के बेच रहे हैं, कहीं लिवर और हार्ट निकाल के बेच रहे हैं अच्छे अच्छे पेशेंट्स का। अभी तो दिल्ली का एक न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि लाइन लगाई थी माँ बच्ची को लेके और उसका वीडियो कर रही थी, और डॉक्टर अंदर लेके गए और आधा एक घंटा में आके बोले कि बच्चा मर गई है, बच्ची मर गई है और नहीं है। तो वीडियो दिखाई कि अभी 5 मिनट पहले मेरे बच्ची ऐसी थी और आप बोल रहे हो नहीं है। फिर जब रोना धोना और मारपीट और सब होने लगा तो बाकी ऐसे ऐसे 50-60 केस बाहर निकले। वो चैनल में न्यूज़ देख के सब दौड़े और सब कोई अपना अपना वीडियो दिखा के फिर उस वहाँ पर बहुत कुछ चला झमेला। तो जिस डॉक्टर को भगवान समझ के, जिस नर्सिंग होम को भगवान समझ के, जिस डायन जो खून चूसने वाले डायनी को भगवान समझ के आप गए थे, वो आपका जान ले रहे हैं मात्र चंद पैसा के लिए। किडनी बेच के, हार्ट बेच के, लिवर बेच के, आँख बेच के और क्या क्या बेच रहे हैं पता नहीं, खून बेच के। ऐसे कई सारे आगरा इत्यादि में बहुत सारे डॉक्टर पकड़ में आए जो रोगी को बेहोश करके खून निकाल के उनको वगैरह वगैरह। तो ये षड्यंत्र आज सबको पता है। तो मेडिकल सिस्टम आज इतना गिर चुका है कि आप विश्वास नहीं करोगे। जो क्वाक हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, या छोटे शहर का हॉस्पिटल है, आज से 20 साल पहले आप देख लेना आसपास कितने प्राइवेट एम्बुलेंस थे, और 20 साल के अंदर आज हर एक ऐसे मिडिल नर्सिंग होम के बाहर कम से कम 100-150 प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं। उनका एक ही काम है, जब भी कोई आप छोटा मोटा बीमारी लेके उस नर्सिंग होम पे, क्वाक होम पे घुसते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको ऐसा कुछ मेडिसिन इंजेक्शन दिया जाए कि कुछ घंटा कुछ दिन के बाद आपको ऐसा बीमारी निकले। और जो सेंटर पे, जैसे भुवनेश्वर इत्यादि, रांची इत्यादि में, जो बड़े बड़े शहर पे, दिल्ली, बॉम्बे में, बेलोर में बैठे हैं, पूरा भयंकर षड्यंत्र के साथ तार जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको वहाँ डिसेशन किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, और 1 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बढ़िया से आपसे खींचा जाएगा। क्योंकि आप जिस पल वो हॉस्पिटल पे गए, तो आप वहाँ लोकल डॉक्टर को ट्रीटमेंट करते थे, वो रिपोर्ट देता है कि ये धनवाला है, 3 मोहल्ला बिल्डिंग है, इतना पैसा है, कार है, और आपका सारा डाटा, जो भी आपके वो अमुक कार्ड, डेस्क कार्ड, नाम नहीं लूँगा, उस कार्ड में डाटा है, सब उन तक पहुँचता है। पैसा क्या ना करे काम, आवे परसों जावे परसों बाबू परशुराम। आपके सारे गुप्त रहस्य, गुप्त तथ्य उन नर्सिंग होम वालों को, वहाँ जो सरगना बैठा हुआ है, रानी महुमाछी बैठा हुआ है, सब उनको मिलता है, और उसी हिसाब में आपको बढ़िया बना के छोड़ते हैं। अच्छा से नोच के, मुर्गा बना के, अंडा उंडा सब फ्राई करके आपको निकालते हैं, फिर आपको लेके जाओ भाई, अब तेरा कुछ नहीं। और इस काम को अंजाम देने के लिए जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं वो कर रहे हैं। और ये इस प्रकार के षड्यंत्र को पकड़ना या इस षड्यंत्र को क्रांति करने के लिए कोई एक भी संगठन या कोई एक भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आ रहा है। सब मिली भगत खा पी के बराबर ले दे के। क्योंकि जितने सारे ऐसे अफेक्टेड पीपल्स हैं, उन सबको पूछिए एक बार जाके, क्या सर सच में आपका ऐसा होना था? क्या आज से 20 साल पहले ऐसे रोग नहीं हुआ करते थे जिनको अभी आप देख लो, हर दिन 8-10 पेसमेकर लगाओ और पाइप घुसाओ और हार्ट ये कराओ और हार्ट सर्जरी करो और ऑपरेशन करो। क्या ये 20 साल में हो गया? ऐसा क्या हो गया भाई? और वो क्वाक और वो डॉक्टर बोलते हैं हमारा सब जान पहचान है, आप वहाँ खाली पहुँचो, सब हम यहाँ फ़ोन कर देंगे, 10% रिबेट, 40% रिबेट, 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा, एसी रूम मिल जाएगा, 5 स्टार वाला रूम मिल जाएगा, रिजॉर्ट मिल जाएगा, आप सोना काट के ओके कर देगा, आपका मेडिक्लेम है, चिंता मत करो। करा तो दोगे, बाकी वो आदमी जिंदा रहने का लायक होता है क्या उसके बाद? एक डेड बॉडी, जिंदा लाश होकर घूम रहे हैं। और इस प्रकार के प्रचंड षड्यंत्र हर दिन हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, कोई एक मुंह नहीं खोलने वाला। तो ऐसा मेडिसिन कंपनी, जो बड़े बड़े एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल एजेंट्स
और उनका जो डाकू लोग को रखा गया है, आपको ऐसा ऐसा इंजेक्शन मेडिसिन देते हैं कि 10 20 25 घंटा या एक बार 10 दिन में आपका हालत खराब होता है। तो इस प्रकार का जो मेडिकेटेड षड्यंत्र चल रहा है, जिसके तहत माताओं के स्तन से दूध सूख रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा बात भी बेकार लगेगा, हो सकता है ये चैनल वाले और कुछ कंपनी वाले इस वीडियो को देख के बंद भी कर दें, करते हैं। मेरा कई सारे इस प्रकार के वीडियो को बंद किए हैं। समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों तक पहुंचा दें, ताकि वो लोग डाउनलोड करके रख लें, या जो भी हो, आज का टेक्नोलॉजी बहुत है, लोगों तक पहुंचाएं। अदरवाइज ये भी चाहेगा, क्योंकि कंपनी का रूल है कि किसी वीडियो को बंद करने का बहुत सारा फॉर्मूलाज है, और वो करा देते हैं लीगली। आप कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो ऐसा कुछ मेडिसिनिंग सिस्टम है जिसके लिए माताओं के स्तन से दूध सूखता है, नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों का मुंह से दूध निकालने वाला, छीलने वाला कंस नहीं, जरासंध नहीं। इनको और क्या नाम दिया जाए पता नहीं। अब सोचिए, वो कंस जन्म होने के बाद दीवार में ठुक के मार देता था, तो कंस हो गया जिसको मारने के लिए कृष्ण हुए। यहाँ तो चूतिए बैठे हैं, माँ के पेट से ही मशीन घुसा के पीस पीस करके खून निकाल निकाल के मारते हैं। इन्हें कंस क्या कहा जाओ। इनको वो जो घूम रहा है ना आजीवन, ओम क्या नाम है उसका, अश्वस्थमा, कोड बन के घूम रहा है भ्रूण हत्या किया करके। इससे भी गए गुजरे हैं। अभी एक डॉक्टर का सब कुछ टूट के तहस नहस होकर खुद कैंसर से तड़प तड़प के मरा। उस चुतिया, यहीं का डॉक्टर है, उस चुतिया हरामी का एक ही काम था, एक ही काम से वो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया था। आज जानते हो, उसका घर बिक गया, जमीन बिक गया, और उसके जमीन से 10 फुट मिट्टी उखाड़ के लेके लोग फेंकते हैं। भ्रूण हत्या का डॉक्टर था। बच्चा मार मार के बिल्डिंग और कार और सब हास उसका देखना जरूरी है कि ईश्वर ने, वो यहाँ पर आया था एक कम्बल एक लोटा लेके क्वाक बन के, और धीरे धीरे डॉक्टर बना, बिल्डिंग पे बिल्डिंग झाड़ने लगा। और आज के डेट में ना उसका वहाँ बाल का खाल भी नहीं है, हालत खराब, तड़प रहा है। पता नहीं ईश्वर और कितना उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। देख के भयभीत हो जाता है। सारा पैसा बीमारी में, और जितना कमाया था सब वेलोर वाले ले गए, बाकी जो था कलिंगा वाले ले गए, सब बेचना पड़ा। मार मार के बच्चों का प्राण ले लेके पैसा कमाया था। चलो, किसका निंदा करने नहीं बैठा हूं, आपको परिणाम बता रहा हूं। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं करोगे। आप अपने से नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र सीखोगे नहीं। खुद से ऑर्गेनिक खेती करके अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अमृत अन्न बनाओगे नहीं, तो आपको ये भोगना पड़ेगा। इसमें मेरे पास कोई समाधान नहीं कि मैं नहीं कह सकता। अब बोलोगे क्यों सर ऐसा, मेडिसिन खाने से, मेडिसिन का इंजेक्शन लेने से? अरे महाराज, प्रेग्नेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के दौरान इतना इंजेक्शन मेडिसिन दिया जाता है, इसका जो साइड इफेक्ट है या नहीं भी है तो ऐसा इंजेक्शन दे के छोड़ देते हैं। गर्भस्थ शिशु को दूध ना मिले तब ना वो लेक कंपनी और न कंपनी और बाकी जितना सारा बेबी केयर, बेबी फूड वाला जो कंपनी, इतने बड़े बड़े डब्बे, 550 रुपया, 15 दिन में 550, 1 महीना में 1000 रुपया। बाप का महीना का पेमेंट 2, 2.5, 3, 5 हज़ार रुपया होगा। घर का खाना पीना छोड़ के 1000 रुपया दे के छोटे से बच्चा को लेके घोल घोल के माँ का दूध बंद और खिला उसको। एक बच्चा को 1.5 से 2-3 साल बच्चा को बड़ा करते करते आपका घर से कम 30,000 से लेके 50,000 खत्म हो चुका होगा माँ का दूध खरीदते खरीदते। सोचो इस देश का कितना भयंकर परिस्थिति है, किसी का खून तक नहीं खोलता, इतना नपुंसक हो चुका है ये देश। और मना नहीं कर सकता आपको, दुकान पे जाओ और डब्बा लेके बच्चा को खिलाओ। बेशरम बेहया जैसे।
करोगे क्या? समाधान आखिरी में दूंगा। ये 3 प्रमुख कज हुए। ये 3 प्रमुख कज को अंजाम देने के लिए एक सरल बड़ा समस्या बनता है, और वो क्या है? आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनी जमीन पे जहर डालने के लिए, पेड़ पौधों पे जहर डालने के लिए, मनुष्य समाज के अन्न को जहरीला बनाने के लिए सरकारी सहायता हो या प्राइवेट लेवल पे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, हार्मोन, ग्रोमोर वगैरह वगैरह, कितना सारा प्रोडक्ट जमीन पे कार्बन इंजेक्शन दे दो। एक लौकी इतना बड़ा मार दे तो ये बड़ा लौकी, खीरा इतना बड़ा था मार दिया इंजेक्शन, खिला। खरबूजा इतना बड़ा, इतना मारा इंजेक्शन, इतना खिला, मरो जल्दी जल्दी। कैंसर एक्सप्रेस चल रहा है ना, आने वाला ट्रेन, सारे भारत के ट्रेन का नाम लिखा होगा, यहाँ से वहाँ नीचे लिखेगा कैंसर एक्सप्रेस, जो एक पंजाब से मुंबई की ओर जा रहा है ना। महामारी हो चुका है, एपिडेमिक, जैसे आज कोरोना हो चुका है। तो माँ के स्तन से दूध नहीं निकलना भी एक महामारी हो चुका है। बेशरम सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट भेज रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास 500-1000 रुपया तो नहीं है, जाके तान और पान और लेक और फूक खरीदेंगे और बच्चा को गोल गोल के खिलाएंगे। डब्बा का दूध पी पी के डब्बा बनो, माँ का दूध, मर्द का बच्चा है तो माँ का दूध पिया। ये डायलॉग आज के डेट में और नहीं है, खत्म हो गया। अमिताभ बच्चन का मर्द टांगे वाला फिल्म खत्म। तो उस बच्चा का स्थिति क्या होगा? ऐसा बच्चा जीवन पे बीमार, रोगी नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा, स्वाभाविक बात है। तो क्या समाधान है? पहला तो आपको प्राकृतिक कृषि करना पड़ेगा, घर में किचन गार्डन बनाना पड़ेगा, आपको देसी शुद्ध देसी गाय घर घर में पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर में मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को दूध नहीं पिला सको, स्तनहीन दुग्धपानहीन मातृत्व को प्राप्त करना है। और लग्न पे शरीर पे मजबूती रहेगा नहीं अंदर से। 1-2 बच्चा जन्म कर दिया तो उसके बाद क्या करे, हड्डी दुर्बल, कमर दर्द, सर दर्द, और बच्चा नहीं होगा, पेट कटा कटा के जन्म कर दिया। मेरा दादी 9 बच्चा, मेरा नानी 8 बच्चे, उनका कुछ नहीं, आज भी मस्त से। मेरा नानी माँ आज भी बढ़िया से 8 बच्चे या 9 बच्चे जन्म किए हैं, करोड़पति बन के मस्त से खा पी कर टगल टगल घूम रही। कोई उसका पेट फलफली थलथली नहीं हुआ है, उसको कोई हाथ पैर का दर्द फूलन बीमार नहीं हुआ है, बढ़िया है। ऑर्गेनिक खाती थी, खुद मेहनत करती थी। उनके बचपन में मैं माँ नाना का घर जाता था, उनके घर के पीछे बहुत बड़ा जमीन पे हर प्रकार का सब्जी उगाते थे, खाते थे। अभी धर्मपत्नियों के पास सब है, समय नहीं है, फेसबुक करना है, व्हाट्सएप करना है, टीवी देखना है, और किसका छिड़ गया, किसका फूट गया, किसका हाट गया, किसका कोई नया साड़ी ले लिया, कोई नया चप्पल ले लिया, कोई और कुछ आ गया घर में, लाओ। थोड़ी खेती करेंगे, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट से बचा के गोबर से खेती करो और खुद ऑर्गेनिक खाओ न। और वो आमिर खान का तो वीडियो बहुत अच्छा, सत्य क्या है, तो उनका बहुत बड़ा सीरीज था, बंद हो गया, जिसमें वो दिखा रहे हैं, मैं वो वीडियो रखा हूँ, मेरा लैपटॉप में होगा, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि, देखता हूँ अगर वो वीडियो निकल जाए तो, उसमें ये बता रहे हैं कि माँ के स्तन में जो दुग्ध है उसमें भी यूरिया निकलता है और डीडीटी निकल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे उसको पान करके बीमार हो रहे हैं। और कोशिश करता हूँ अगर निकल जाए तो उसका कुछ क्लिप आपको दे सकता हूँ। ऑल वीडियो इनका वो खेती आमिर खान, हाँ। तो ये परिस्थिति इस देश के साथ चल रहा है और किसी में उतना नहीं। हाँ निकला। आप ये देख रहे होंगे आमिर खान का ये टोटल सीरीज है, जिसमें वो बता रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ नौजवान भी, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद बाजार जाती हैं, सब्जियां
शॉपिंग करनी है, घर का जो खाने का सामान है सर नहीं, और इसकी क्या वजह है बताइए। हाँ हाँ बताइए। हम खुद शॉपिंग इसलिए जाते हैं कि हम क्वालिटी चेक कर पाएँ, जैसे सब्जियां अगर हो तो ताज़ा हो। फ्रेश, सही कहा आपने। तो फ्रेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? फ्रेश होने से न्यूट्रिशन का वैल्यू बढ़ता है। सेहत के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि कौन से खाने के आइटम हैं जो आपको लगता है कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ आप बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ खाने में मुझे सर ज़्यादातर फ्रूट्स। दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी, शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की एंड जितना मैंने सोचा था मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800%? जी, और करीब करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट जो है एडीआई आपका अलाउड उससे 400% ज्यादा, और दूसरा 100% ज़्यादा। ये और तो बहुत उसके शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है जो सब्जियां फल खा रही है उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ, तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च जी किया? हाँ। दोस्तों ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक है। दोस्तों पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको देख सकते हैं इस समझाना प्रकार पड़े के तो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में ये सुन रहे थे आप चूहे मारने की आमिर खान दवा जी या का। कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की, मैं इसे बंद करूं और मेरा वीडियो का समापन का समय हो गया। यहाँ इतना सारा आपको व्याख्यान और इतना गहरा बात रखने के पीछे सबसे बड़ा मेरा दुख, कष्ट और पीड़ा यह है कि अगर अगला समय पे हमारे बच्चे माता के स्तनपानहीन होने लगे तो क्या होने वाला है। पहला, उस बच्चा का लग्न, पर्सनालिटी, शरीर अपने आप बीमारग्रस्त, दुर्बल, रोगाक्रांत, रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म। और देखिए क्या प्रोडक्शन चल रहा है। एक तरफ इंजेक्शन मेडिसिन दे के माँ के स्तन से दूध सुखा दो तो मार्केट में, बाजार में बेबी फूड बिक्री बढ़ जाएगा। एक तरफ बेबी फूड दे के बच्चा को बड़ा करो तो बच्चे, क्योंकि माँ के स्तन का नेचुरल दूध नहीं पीने के कारण मजबूत, स्ट्रांग, पावरफुल नहीं बनेंगे, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होने लगेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो आप नर्सिंग होम, बड़े बड़े नर्सिंग होम, मेडिसिन कंपनी और दुकान पे दौड़ोगे तो आपका सारा पैसा आपके स्वास्थ्य के चक्कर पे ही खत्म हो गया। यानी बड़ा सा रोजगार और मेहनत, इनकम वो डॉक्टर खा गया, नर्सिंग होम खा गया, नर्सिंग होम खा गया। और अब यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या बनेगा कि वो बच्चा, चलो बीमार, इंजेक्शन मेडिसिन पे जिंदा रख के आप उसको बढ़ा भी दिए तो कल जब वो शादी करेगा तो उसका वीर्यकण, वीर्यकिट उतना स्ट्रांग नहीं होंगे अगला जनरेशन को स्ट्रांग मजबूत बच्चा देने के लिए। या वो लड़की जब माँ बनेगी तो उसका गर्भ अवस्था उतना स्ट्रांग, कैपेबल नहीं रहेगा कि शेर जैसे, शेरनी जैसे बच्चा को दे, सबको बॉयलर मुर्गी बन बच्चा जन्म देगा। और ऐसा बच्चा जब कल चल के चाइना के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बंदूक पकड़े रहेंगे तो उतना मजबूत नहीं रहेंगे जो कभी भारत के इतिहास में था कि 1 से 1000 लड़ाऊँ। तो वो शुद्ध देसी गाय का दूध का कमाल था और शुद्ध भारतीय शेरनी माता का बच्चा थे। आज बॉयलर माता का बच्चा क्या उत्पन्न करने वाला है। तो उसका क्या होगा, जिंदगी भर कमाया। अब कल तक ऐसा था कि कमा रहे थे, खा रहे थे, ये भारतीयता था। अभी क्या, कमाओ खाओ बीमार पड़ो, कमाओ खाओ बीमार पड़ो पैसा दो, कमाओ खाओ बीमार पड़ो पैसा दो, नोचिंग होम को पालो, बड़े बड़े डाकुओं को पालो, और खुद और भिखारी और बीमारी। आपके आसपास ऐसे आंख खोल के देख सको तो ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे, कल तक धनाढ्य थे और आज उनके पास रोटी दाल खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है,
हो सके आगे चल के उन लोगों का वीडियो में दूर से रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा, उनका केस हिस्ट्री ऐसे जो नोचिंग होम खा गया उनका जिंदगी, परिवार और धन और संपत्ति, बीमारी ही खा गया उनका सब कुछ। चलिए, ये बात ऐसा है ना, जितना बोलूँगा ख़त्म नहीं होगा। जिसके दिल में दर्द रहता है वही किसी विषय में 1 घंटा तक इस प्रकार का व्याख्यान दे सकता है। ईश्वर का कृपा, माता रानी का कृपा और अंदर खून खोलने का कृपा है ये। और मुझे पता है ठंडा खून वाले मेरा बात सुन के वीडियो ऑफ कर देंगे और भाग जाएंगे। उनको कोई दर्द नहीं होगा कि इस देश को बचाना है, इस देश के माताओं को बचाना है और इस देश के बच्चों के लिए कुछ करना है। बल्कि कुछ तो ऐसे कंपनियों के साथ लड़के मेरे विरुद्ध पे, मेरे गुरुकुल के विरुद्ध पे, मेरे ग्राम गुरुकुल के विरुद्ध पे खड़ा होंगे और षड्यंत्र करेंगे और कैसे बंद हो, कैसे ना चल पाए, उसके लिए हर प्रकार का कार्ड खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। होते भी हैं, कई बार हो चुके हैं, कई ऐसे आ चुके हैं ज़िंदगी में जिनका मकसद गुरुकुल कैसे बंद हो, कैसे ध्वंस प्रलय बर्बाद हो, कैसे खड़ा नहीं हो पाए। और कोई भी अच्छा काम देखे तो सहन नहीं कर पाने वाले बहुत जिंदगी में शत्रु आए, 1-2 नहीं, 32 साल में ऐसे में जिनको अपना बोल के घर में बैठ के खिलाया, बीमार हो जाने से घर से खाना बना के पहुंचाया, जिनको अपने हाथ से बीमारी मुक्त किया, वही पीठ पीछे छुरी मारने के लिए उन कंपनियों के षड्यंत्र के तहत मेरे गुरुकुल तक पहुंच के मेरे ऑफिस तक पहुंचते हैं। आजकल पहुंचने नहीं देता हूं और किसी को विश्वास नहीं करता हूं। जो भी आए उन्हें दूर पे रखता हूं। ये अलग फैक्ट है, पर्सनल मैटर आपके सामने बताने का आवश्यक नहीं। लेकिन इस बात का कोशिश हम सब जब तक नहीं करेंगे तो अगला समय पे याद रखना, ये छोटा सा कोरोना एपिडेमिक में आज सब हम तहस नहस हो चुके हैं। आने वाला समय ये वीडियो याद रहेगा। ज्योतिषी हूँ। अभी एक गंडमूल नक्षत्र में 19 में जब केतु और गुरु का कंजक्शन हुआ, केतु गुरु शनि मूल नक्षत्र पे कंजक्शन हुआ और इधर राहु उस समय मिथुन पे गोचर कर रहे थे, तो कोरोना ज़्यादा नहीं 2, 2.5, 3 साल के बाद फिर एक बार उधर से अभी राहु आ रहे हैं और इधर से गुरु जा रहे हैं। मीन और कन्या के जो एक्सिस है या मेष तुला के एक्सिस का मध्य भाग पे कंजक्शन अगर बना, हो सकता है गुरु थोड़ा डिले करें या अतिचारी हों, लेकिन उसके आसपास अगर हुआ 22-23 का मिड में, फिर देख लो। लेकिन इस एपिडेमिक में मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं, मैं एक चीज़ मार्क किया, जो शरीर माता का सही दूध पिया है अपने माँ का, वो बहुत सेफ जोन में है। और जो बच्चे डब्बा का दूध पिए हैं, कंपनी का दूध पिए हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का दूध पिए हैं, यानी उनका माँ वो है, वे टपक पड़े, ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। माँ का दूध में वो अलग शक्ति रहती है। अब समाधान बहुत है, देना भी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा द्वंद्व में भी हूँ, क्योंकि गर्भस्थ से जो बच्चा, जो गाभिन माताएं होते हैं, या जो बच्चा जन्म देने के बाद जो माएँ, उनको पता चल जाता है 3-4 दिन, 5 दिन या 1 महीना 2 महीना के अंदर कि उनके स्तन पे ज़्यादा दूध नहीं हो रहे हैं। तब तक बच्चे सूख चुके होते हैं, सूखना चालू हो जाता है, उनका वेट बढ़ता नहीं। और इसमें कई सारे बच्चे इस प्रकार का ज्ञान, माँ को तो लगता है बच्चा दूध पी रहा है और बच्चा भी मुंह बंद कर दिया है करके, वो सोया हुआ, क्या बोलेगा, क्या रोएगा। अगर बहुत ब्रेन अच्छा है, बुद्ध का अच्छा एनर्जी लेके जन्म हुआ है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन है, तो बोल देगा नहीं है, बुद्ध 0-0 था, या जिस समय बच्चा जन्म हुआ उस समय बुद्ध कम्बस्ट थे, या बुद्ध ऊपर में बुद्ध अस्तगत थे, तो बच्चा का जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी कम रहता है, जड़ बुद्धिता रहता है उसके अंदर, तो बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता। ऐसे में बच्चे सफिशिएंट दूध नहीं पीने के कारण मर जाते। तो ये जो परिणाम है, इस परिणाम का समाधान उस क्षेत्र पे ही लागू होता है जब वो बिफोर प्रिपरेशन किया है।
आप सोचिए, हमारे विश्वरूप रायचौधरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कच्चा खिलाने के लिए, और मैं 32 साल से चिल्ला रहा था। तो उनका ग्रह नक्षत्र स्ट्रांग है, उनका बात लोग सुन गए। और अब मैं 32 साल से नहीं, जब रामू मार्केट पे नहीं था तब से मेरा मार्केट में योग नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर चल रहा है। भाग फूटा तो क्या करेगा मोटा। तो मैं नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन चला रखा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई सुने नहीं सुने, अपना कर्म कर। होकर अभिमुख बिटो ही पथ पर संभल संभल चलते हैं। अपना किस्मत नहीं सुने, हो सकता है आज जिंदा हो नहीं सुने, कल मर जाएंगे तो मेरा वीडियो सुन लेंगे, तब तक भी उनका कल्याण हो जाएगा। किसी एक का भी कल्याण मेरे वीडियो के द्वारा हो जाए तो मेरा जीवन चरितार्थ हो जाए। तो ये जो दूध पिलाने वाले मैटर है ना, पहला समाधान ये कि इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है। एक बेटी अगर आप घर में जन्म किए हो तो उसको बचपन से वो प्रैक्टिस दो कि कच्चा आहार को बढ़ा बढ़ा के पक्का आहार घटाइए, नेचुरल फूड खाए। वो माँ और बेटी मिलके, अब देखिए हमारे सुंदरगढ़ में सबसे ज्यादा माताएं जमीन पे काम करती हैं, सबसे ज्यादा खेती करती हैं। नहीं करते हो मरो, बाजार से लाओ यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोटिक का चीज ला के खाओ और मरो, इसमें क्या कहना है। तो जो भी छोटा से छोटा जगह भी है ना, जमीन पे भी जगह नहीं है तो नेट, कोई गमला को झुला के आप कुछ तो लगाओ, एटलीस्ट सलाद तो ऑर्गेनिक खाओ। तो ये लाइफ प्रैक्टिस है कि आपका लाइफ नेचुरल ऑर्गेनिक कच्चा रॉ खाने का आदत बने, ना कि कुरकुरे मुरकुरे चुरचुरे और जितने सारे ऐसे ही फास्ट फूड, हम हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, जितने सारे बेबी फूड चॉकलेट, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत बाजार में इस प्रकार के चॉकलेट लेजेंड्स मिल रहे हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े रैपर, सुंदर सुंदर आकर्षक रैपर, और बच्चे एक बार खाए तो दोबारा खाने के लिए उसी चॉकलेट उसी ब्रांड के पीछे पागल होता है। आज तक कोई ये नहीं पूछा कि बच्चा उस चॉकलेट उस ब्रांड के पीछे इतना पागल क्यों है, क्या उसमें इस प्रकार के ड्रग्स टाइप कुछ मिलाए जाते हैं जाकि बच्चे अरे कंपनी नहीं मिलेगा क्या करेगा, कंपनी इस प्रकार के ड्रग्स एडिक्शन नहीं करेगा बच्चों को तो उसका दुकान कैसे चलेगा, लोग बच्चे ढूंढ ढूंढ के उस ब्रांड का कैसे खुद ढूंढेंगे। ऐसा ब्रांड का नाम लेते हैं, मैं आप कभी सुने ही नहीं होंगे। तो ये तो इंटरनेशनल षड्यंत्र, बाजारीकरण का षड्यंत्र है, नहीं बच सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके बच्चों को हमारे गुरुकुल पे ला के डाल दो, ताकि उनको ना चॉकलेट दिखाई दे, ना उनका हॉटडॉग और बर्गर पिज्जा। जंगल के अंदर कहाँ से मिलेगा हॉटडॉग बर्गर पिज्जा और अंकल चिप्स और वो क्या नाम है उसका, लीक्स और बुस्ट एंड सुस्ट एंड क्या क्या सब। गुरुकुल के अंदर जंगल के अंदर क्या मिलेगा, जंगल का फल मिलेगा, ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कराटे करेंगे, कुंफू करेंगे, और क्या नहीं। आप आ रहे हो इतना दूर हमारे पास, तो अपने यहाँ गुरुकुल खोलो, हम लोग पूरा सपोर्ट करने के लिए ग्राम्य गुरुकुल खोलो। गांव वाले एकत्रित होके उनके गांव पे ग्राम्य गुरुकुल के तहत गांव वाले मीटिंग कर लेंगे कि हमारे गांव पे ये दुकान पे ये सामान नहीं रहेगा, जो लाएगा उसके लिए ये दंड विधान होगा। खत्म, आपका गांव सेव हो गया इस प्रकार का खाद्य से। अगर गांव वाले मीटिंग करके उनके गांव से दारू हटा सकते हैं हम लोग, हाँ हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेशन लेते हैं कि भाई इस गांव पे दारू नहीं बिकेगा, बंद कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, समाधान है, आप करना चाहो तो। नहीं होता है हमें बुलाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 समाधान बता दिया। पहला समाधान, आप खुद खेती करें, लाइफस्टाइल बचपन से ऐसा बनाने का कोशिश करें। एक मैं इंस्टेंट समाधान नहीं दे रहा हूँ। पहला, लड़की को कल वो माँ बनेगी, अच्छा बच्चा उत्पन्न करेगी, ये लक्ष्य है। पढ़ लिख के बेंगलोर पे कहीं जाके बड़ी कंपनी का नौकर बनेगी, वो दूसरा लक्ष्य है। वो सुंदर होके फेयर लवली क्या क्या बोलते हैं उसको, वो औरत वाला नाई, नाम याद नहीं आता है, पार्लर में जाके सुंदर सुंदर चेहरा करके पति को रिझाए और किसको रिझाए, ये तीसरा काम है। लेकिन पहला काम तो यही है, पुत्र कामार्थे भार्या प्राप्ति, पाणी ग्रहण जो। तो अगर कल, हाँ इसको अगर जिंदगी भर बांझ बनना है, काक बांधिया बन के घूमना है, फिर जो करना है करो। लेकिन अगर कल उसको संतान उत्पन्न करना है तो देश को मजबूत संतान दो, क्योंकि आज भी ऊपर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म महान चैतन्य आत्मा जिन धरती पे आने के लिए तत्पर हैं, आने के लिए अच्छा गर्भ नहीं मिल रहा है, लैंड करने के लिए उनको अच्छा भूमि, अच्छे एरोड्राम नहीं मिल रहे, ऐसे माता पिता नहीं मिल पा रहे। राम जन्म करना है तो फिर दशरथ और उनके धर्मपत्नी जैसे होना पड़ेगा। कृष्ण जन्म करना है तो फिर ऐसे ही वो वासुदेव जैसे बनना पड़ेगा, उनका माता पिता जैसे बनना पड़ेगा। कृष्णम वंदे, ओ रामम वंदे दशरथ तनयम कृष्णम वंदे,
याद नहीं आ रहा। तो पहला लाइफस्टाइल, तभी जाके अच्छा है। मजबूत गर्भस्थ शिशु, मजबूत नारी, मजबूत संतान, जच्चा बच्चा अच्छा। दूसरा पार्ट बोला बाजारीकरण और मेडिकलकरण से बचना। तीसरा, लड़कियों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कहीं बाहर गए या ज़्यादा पेशाब करना पड़ेगा बोल के पानी कम पीते हैं, जिसके लिए शरीर पे बहुत ज़्यादा मल और उत्तप्तता बढ़ता है। पानी ज़्यादा पीने का लाइफस्टाइल प्रैक्टिस, और बाएं शोर चले तो पियो, दाएं शोर चले तो मत पियो, ये लाइफस्टाइल प्रैक्टिस होना। मूल बिंदु पे आ जाऊं, आप लोगों का अगर इसके बारे में प्रश्न होगा तो आगे वीडियो करके उत्तर दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा होने से आप लोग देखोगे भी नहीं, मुझे पता है। इतना भी 1 घंटा 10 मिनट का भी वीडियो, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ रहा है और इसे छोटा नहीं किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे यूट्यूब में हैं, दूध नहीं हो रहा तो ये खा लो, वो खा लो, ऐसा पीस लो, ऐसा पीस लो। मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ 32 साल के अनुभव से। सावधानी से करना, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ। फाइनल रेमेडी, नारियल पीस लो, गोटा नारियल कच्चा, पालधुआ गच्छ, पालधुआ पेड़ का पत्ता। अब ये नहीं पूछना पालधुआ क्या होता है, अगर यही नहीं जानते हो फिर मेरे हाथ में। हाँ, अगर इसका पौधा चाहिए हमसे बात करिए, बीज चाहिए हमसे बात करिए। लगाते ही 1-2 महीना 15 दिन में उग जाता है। ऐसा बीज चाहिए संपर्क करिए। हाँ, पैसा लगेगा क्योंकि मैं तो खुद नहीं जाता ना, आदमी लगाता हूँ उसके लिए, तो उनको तो पेमेंट देना होता है। और पौधा चाहिए तो पौधा भी आप तक पहुँचा दूँगा, कहीं भी हो जाता है। और ये पौधा कांटेदार रहता है, माड़ वगैरह में, फेंसिंग वगैरह में इसको लगाया जाता है। फेंक देने से भी हो जाता है, डाली से भी उग जाता है। अगर डाली भी भेज दूँ, लगा दोगे उग जाएगा। और पालधुआ तो महिला बीमारी में सबसे सॉलिड काम देता है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, पालधुआ पत्ता प्लस 1 नारियल अच्छे से पीसिए, पूरा पेस्ट बनाइए नारियल चटनी जैसे, और उसमें पालधुआ, और उसको जिस माँ का स्तन पे दूध नहीं आ रहा है, दिन में भिन्न भिन्न समय पे हर 2 घंटा में एक साथ नहीं खिला देना सब की खा लो और अभी एकदम मिसिंग जैसे दूध निकल जाएगा तो बच्चा पी लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे 1 चम्मच से शुरू करके पालधुआ पत्ता, नारियल का चटनी, पालधुआ पत्ता, नारियल का चटनी। नारियल का चटनी निकालने से पहले नारियल का दूध प्लस मूंगफली बादाम का दूध अलग अलग माँ को पिलाना है 100 ml करके। मूंगफली पीसेंगे, पहले मूंगफली को स्प्राउडेड कर दीजिए, अंकुरित कर दीजिए, 1-2 दिन में होगा कपड़ा में बांध के। उसके बाद उसको पीसना है, पीस के उसका गर्दा अलग निकालना है। उसके बाद उसको निचोड़ देने से उसका दूध निकलेगा। थोड़ा गर्म आंच में दे देने से वो उसका जो एक्सटर्नल वाटर चला जाएगा, लाइट मिल्क रह जाएगा। उसमें टेस्ट के अनुसार आपको जैसा जो भी मिलाना चाहिए, गुड़, चीनी, जो चीनी तो हम अलाउ नहीं करते हैं, खांड हो, मधु हो, इस प्रकार का चीज़ मिला के 100 ml। नारियल का दूध, उसमें तो कुछ मिलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही टेस्ट लगता है। बादाम का दूध 100 ml, 100 ml, 100 ml। या अगर वो माता अगर अच्छा वेट का है, बॉडी वेट का है, क्योंकि वो जो जन्म देने के बाद माँ को सब हॉट चाहिए, ठंडा नहीं पिलाना, ज़्यादा पानी नहीं पिलाना, ये सारे नियम मैं किसी और गर्भिणी नारी का बच्चा जन्म देने के बाद कुछ नियम हैं, मैं उसको प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में अगर मौका मिले तो उसका अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल, एक साधारण जनरल नॉलेज है कि जब भी माँ जन्म करे कोई बच्चा तो ठंडा पानी नहीं, ज़्यादा पानी नहीं, मिनिमम वाटर, इस प्रकार का सभी को पता है। आशा करता हूँ जिनको नहीं पता कमेंट कर लेना, फ़ोन में बात कर लेना। तो कम पिलाओ, धीरे धीरे पिलाओ, वार्म कंडीशन पे पिलाओ। साथ में ये जो नारियल चटनी और इसका पालधुआ का बताया
पालधुआ क्या है, पालधुआ का वीडियो मेरा अवेलेबल है इसी चैनल पे। और अगर कहीं से कारण कोई डिलीट मतलब कंपनी वाले कुछ छेड़खानी किए होंगे, मेरा जो पहला यूट्यूब चैनल है गौ कथा बाय आचार्य संजय, वो 3,500 वीडियो था। तो ईश्वर को पता कौन डिलीट किया, जबकि मेरा पासवर्ड तो अच्छे अच्छे लोग खोल नहीं पाते। एक तो महात्मा 3 महीना कोशिश करके हार गया कि कैसे खुलना है, लेकिन नहीं खुल पाए, हैकिंग नहीं कर पाए। मेरे पीछे लगे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्या करें, लगते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बताया, रामबाण इलाज है, बहुत प्रयास किया और किया हूँ, और तब पर भी नहीं होगा, बाप बल के होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि जो ऐसे 15 दिन 1 महीना में जो माताएं बच्चे पैदा किए हैं, उनको बड़ा सोच समझ के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। गलत ट्रीटमेंट हो तो माताओं का शरीर छोड़ना भी देखा हूँ। और मैं कोई किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, हालांकि गुरुवाणी है ये, इसलिए गुरुवाणी हमेशा सिद्ध रहता है। आपका विश्वास नहीं है तो अलग बात है, काम नहीं देगा। सही ढंग से दूध नहीं निकाल के पीते हो, चटनी नहीं बनाते हो तो काम नहीं देगा, अलग बात है। 1000 ट्रीटमेंट बताऊं, इससे अच्छा एक ट्रीटमेंट बताऊं, और गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, होता ही होता है। और कई बार इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन कर चुका हूँ सफलतापूर्वक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न उत्तर जरूर करिए, कमेंट पे नीचे लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। कॉल उठाने का दम अभी नहीं है, टाइम नहीं है। 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। साथ में अगर इस देश को पूर्ण स्वास्थ्य भारत क्रांति अभियान, गांव पूरे भारत के हर व्यक्ति को स्वास्थ्यवान बनाना, सुस्तवान नहीं स्वास्थ्यवान बनाना है, तो इस हमारा ये पहला लक्ष्य है, जिसके तहत प्रत्येक गांव पे ग्राम्य गुरुकुल, स्वास्थ्य गुरुकुल, शिक्षा गुरुकुल, एजुकेशन गुरुकुल और इस प्रकार का खोलने का काम जारी रखे हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके लिए 7.5 लाख गांव पे अगर 3 आचार्यों को भी हम लोग डेपुट करते हैं, नौकरी देते हैं, तो 21.5 लाख से 22 लाख युवा युवतियों को रोजगार दिया जा सकता है। तो तभी देंगे ना जब आप हमारे पास प्रशिक्षण लोगे, कोर्स करोगे, 1 साल, 3 साल, 5 साल का, 1 महीना का भी कोर्स है, बस आपका स्वास्थ्य से कोर्स है। आप आके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो, शरीर शुद्धिकरण कर सकते हो। 1 महीना का ट्रेनिंग पे आपका बहुत कुछ कायाकल्प करके छोड़ते हैं अगर आप चाहो तो, और आपको स्वास्थ्य मिल सकता है। तो 1 महीना का कोर्स है, 1 साल का भी कायाकल्प शोधन, शरीर शोधन, शरीर सफाई, शरीर स्वास्थ्य। 1 साल सोचो, जिंदा में धरती में जियोगे 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1 साल अपने शरीर के लिए नहीं दोगे, स्वास्थ्य के लिए नहीं दोगे। मेंटेनेंस, गाड़ी भी चलता है तो चले जाते हो कंपनी के पास मेंटेनेंस करवाने के लिए, तो आपका शरीर मेंटेनेंस करने का हमारे गैरेज पे नहीं लाओगे क्या? 10 कर्म कराएंगे, पंचकर्म कराएंगे, शरीर शोधन कराएंगे, एनिमा देंगे, कुंजल कराएंगे, मिट्टी में आपको गाड़ के शरीर का पूरा शुद्धिकरण कराएंगे, कितना सारा ट्रीटमेंट मेथड है वो कराएंगे। 1 महीना में भी कराते हैं, 1 साल में, जितना हो सकता है कराते हैं। हाँ, खर्चा तो होता है भाई, मैं तो अकेले सब नहीं करूँगा, उसके लिए तो लोग हैं, वो तो पेमेंट लेंगे ही। मुफ्त का आजकल कौन, आप सेवा करना, आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य हो जाए और आप उसके लिए खुद सीखोगे नहीं तो दोष किसका है? तो जो करेगा वो तो पैसा लेगा, स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं लेगा। और उसमें 1 महीना खाने पीने का तो मिनिमम हमारे यहाँ कम से कम 3,000 रुपया तो लगता है। और ट्रीटमेंट अगर जो भी कुछ करते हो तो उसमें आपका ट्रीटमेंट के लिए हिसाब में 5-10 हज़ार लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अब सोचिए, तेल का मालिश करेंगे, उस चार्ज तेल कहाँ से लाओगे? वो बना रहा है, मेहनत कर रहा है उसमें। गाय का घी का मालिश होगा सारा शरीर में, गाय का घी का किलो कम से कम 5,000, नीचे से ओरिजिनल घी मिलता नहीं है, कहाँ से लाओगे? मुफ्त में कर देगा क्या? नहीं करेगा, तो वो तो लगेगा, उसमें हमें क्या करना है, वो जो करेगा वो लेगा, हम तो केवल गाइड में रहेंगे। 3 साल 5 साल का कोर्स करिए, आपको नौकरी और हर एक गाँव के साथ, हर एक गाँव में काम करने का मौका मिल जाएगा आपको। साथ में जो भी ग्रामीण किसान हैं जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, चावल दाल आपको खाना खिला के, भारत को खाना खिलाते हैं और खुद आत्महत्या करते हैं, ऋण पे डूबते हैं,
उनको बचाने के लिए औषधीय कृषि के माध्यम से उनका बिक्री करना से लेके मार्केटिंग करने से लेके दवाई बनाने का पूरा प्रशिक्षण देके उनको तैयार करके छोड़ते हैं, ताकि वो अरबपति करोड़पति बन सके और भारत फिर से सोने का चिड़िया नहीं सोने का सिंह बने। और जो ग्रामीण और जंगल क्षेत्र पे रहते हैं उन सबको हमारा अनुरोध है कि अपने इलाके पे जितने भी औषधीय बीज, इमली का बीज, अमठा का बीज, आम का गुठली, धन्वंतरी का पत्ता, मुचकुंद फूल, गिलोय का डाली, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, सजना का पत्ता, गुड़ेल का फूल, हरड़ा बहाड़ा आंवला, जो जो डाली बीज मिल जाए सबको संग्रह करें, संवर्धन करें, संरक्षण करें, हमारे साथ संपर्क करें। आपको दवाई बनाना बताएंगे भी, आपका अगर नहीं बेच सकते हो बिचवाएंगे भी। अगर आपके एरिया में 100-200 एसएचजी ग्रुप मिल जाए तो एफसीआई गोदाम जैसे आपके एरिया पे एक बड़ा सा गोदाम खुलवाएंगे भी और आपको करोड़पति बनवाएंगे भी। हमारा संगठन का प्रमुख लक्ष्य है पूर्ण गोरक्षा, घर घर में गाय, गांव गांव में गौशाला, विश्व में हर घर पे शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री मिले, ताकि हमारे माताएं मजबूत हों, हमारे बच्चे मजबूत हों, कृष्ण भगवान का पुनः जन्म हो, बाल गोपाल का, शुद्ध देसी गाय का सेवा हो, अच्छा घी निकले तो यज्ञ हवन करें, पर्यावरण शुद्ध हो, कोरोना जैसे जीवाणु बचे खत्म हो। इस प्रकार के महान लक्ष्य लेके हम लोग स्वास्थ्य गुरुकुल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। आप सबको मेरा अनुरोध है, अगर आपका हमारा बात आपको समझ में आए तो हमसे जुड़े, प्रशिक्षण के लिए आए। हाँ, पैसा लगेगा, पहले लगेगा, बाद में उससे 10 गुना ज़्यादा कमा लोगे, यहीं रहते रहते कमाओगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य लार्न एंड अर्न है, ना कि आपको लूटना। गुरुकुल इज़ फ्री, लेकिन जब यहाँ रहोगे खाओगे, जब तक स्वावलंबी नहीं बनते हो, जब तक स्वरोजगार नहीं करते हो, क्योंकि हमारा शिक्षा पद्धति है लार्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी, ना कि बाप को लूटो। अमुक MBA करेंगे, SMBA करेंगे, CMBA करेंगे, बाप 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, 10 लाख दे दे। हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। कॉमन मिनिमम आपका एजुकेशन हेतु जितना चाहिए, जो भी 30, 40, 50,000, 1 लाख रुपया चाहिए, जो भी खाने पीने के लिए, वो तो आपको अपना पैसा लेके आना पड़ेगा, हमें देने की जरूरत नहीं। हमारा जो संगठन का जैसे वो मिनिमम चार्ज कुछ रहता है, क्रांति में किसी का बाप का पैसा लूट के नहीं होता है, किसी का दुख का पैसा लूट के क्रांति नहीं होता है। क्रांति तो त्याग से होता है, सेवा से होता है। लोभी लोग, स्वार्थी लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। तो आप आओ, फिर समझो, हमें आप अनुभव कर लोगे। हम मुंह में एक, पेट में एक, दिमाग में एक रख के बोलें तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा? पब्लिक है, पब्लिक है भाई, पब्लिक है, सब जानता है, पब्लिक है। कितना भी ध्वंस प्रलय बर्बाद कर लो, महाध्वंस, महाप्रलय, महाबर्बाद कर लो, षड्यंत्र कर लो, चालाकी कर लो, कितना भी छुपे हमें फेसबुक व्हाट्सएप कर लो, क्या होने वाला है? नथिंग। लोग सब जानते हैं और जानेंगे ही। अगर क्रांति करना है तो फिर त्याग करना पड़ेगा। ठगबाजी करना है, काम चोरी करना है, फिर ऐश मस्ती करो, ये जरूरी है। अगस्त महीना से हम लोगों का शिविर शुरू हो रहा है। जितने भी युवाएं हैं, अगर आप नहीं भी आ रहे हो तो मेरा विचार बाकी युवा युवतियों के पास पहुंचाइए, ताकि यह कार्य अच्छा से हम लोग कर पाए। समय खत्म हो रहा है, मेरा भी उम्र जितना हो गया, और साथ में बड़े बड़े कंपनियों का षड्यंत्र का शिकार, बड़े बड़े नेताओं का षड्यंत्र का शिकार काम करते हैं। पे लेग पुलिंग करने वाले, बैक पुलिंग करने वाले, ऑब्स्ट्रकल देने वाले पीछे पड़े ही रहते हैं। तो इन सब बवंडरों को सामना करके, पार करके आगे जाना, तो आप सबका सहायता चाहिए। हम मरने से पूर्व आप सबको उन जीवन के इतने सारे पुरातन गुरुओं के, जिनको कभी आप सोचे नहीं, देखे नहीं, सोचिए महात्मा गांधी के गुरु भाई के साथ बैठ के सिखाऊं। नाम संत तुकाराम दादा, टुकड़ादास महाराज के शिष्य। तो ऐसे ऐसे महान विभूतियों के श्री चरण पर रह के ज्ञान मिला है। तो
जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम इस शरीर को छोड़ने से पहले इस देश के बाकी युवाओं को हम महान ज्ञान का धरोहर उनके सपूत जिम्मा दे के जाएं। ना कि हम बिजनेसमैन हैं, ना कि हम व्यवसायी हैं, ना कि हम बनिया हैं। जात के ब्राह्मण सेवा मेरा धर्म है। और आज तक कमाना होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। करोड़ों फूंक चुका हूँ और ये आखिरी गेम खेलने वाला हूँ। प्लीज़ आशा करता हूँ कम बोला हूँ, ज़्यादा समझने का कोशिश करोगे और इस देश को पूर्ण स्वास्थ्य अभियान की सहायता करोगे। नमस्कार।